नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि युवा छात्रों की भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ दी हैं। हाल ही में एक परीक्षा में शिकायत पर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यूसी ध्यानी की देखरेख में जांच हुई और छात्रों के हित में परीक्षा रद्द की गई। के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और छात्रों के भी सुझाव लेंगे। उनकी दूसरी मांग थी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई को हम लोग पहले ही अग्रसारित कर चुके हैं। तो युवाओं के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं की तैयारियों में पूरे मनोयोग से लगे। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ पहले की तरह हमेशा न्याय होगा, हमेशा पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। प्रदेश में मानसून के बाद भारी नुकसान हुआ। सड़क मार्ग भी कई जगह खराब और ध्वस्त हुए हैं। सड़कों की सरकार की ओर से दुरुस्त किया जा रहा है और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मौसम से हुए नुकसान के बावजूद अधिकारी ईमानदारी और मेहनत से काम में जुटे हैं और 20 अक्टूबर तक सभी प्रमुख मार्गों को बसों के संचालन के लिए उपयुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजीओसी के अधिकारियों को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है सारा, तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए बसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी सड़कों को हम ठीक करेंगे। हल्द्वानी में स्वदेशी दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने किया। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, जिसके बाद मेयर ने कहा कि यह आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत पहल को साकार करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कदम है। मेले में गुणवत्ता और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो पहल की गई है, उसी के तहत आज निगम ने भी अपने ये स्टॉल यहाँ पर अपने जो एसएचजी हमारी है उसके लगाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे महिलाओं को भी लाभ होता है और मैं समझता हूँ इससे जो उपभोक्ता है उसको भी लाभ है, क्योंकि मैं जितनी यहाँ पर चीज़ें देख रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और पूरे जो लोग भी इसको खरीदने आ रहे हैं उनसे भी कह सकता हूँ, जो हमारी महिला समूह ने जो भी चीज़ें बनाई हैं ये 100% ईमानदारी के साथ बनाई हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट आपको देखने को नहीं मिलेगी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने सभी प्रदेशवासियों को सावधानी के साथ दीपावली का पर्व मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों पर पटाखे जलाएं और बाजारों में खरीदारी करने जाते वक्त यातायात नियमों का पालन करें। इसके लिए कोशिशें करें कि छोटे वाहनों का ही उपयोग किया जाए ताकि जाम की स्थिति ना हो। सब प्रथम मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, छोटी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर्षोल्लास से दीपावली मनाएंगे। जो ट्रैफिक समस्या है या जो गंदगी की समस्या है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि छोटी गाड़ी में निकलें, हो सके तो स्कूटर पे निकलें, पार्किंग को ठीक से करें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में मदद करें। पटाखे सावधानी से चलाएं, किसी के चोट ना लगे, किसी को कहीं दिक्कत ना आए। पानी की बाल्टी साथ रखें, कहीं दिक्कत ना आए इस वजह से, और हर्षोल्लास से सब जने दीपावली मनाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार कलेक्टर भवन में विशेष जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें इस बार छात्राओं को एक दिन के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी। छात्राओं ने 66 शिकायतें सुनी, जिसमें भूमि विवाद, सफाई, पेयजल जैसी समस्याएं थी। साथ ही कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया, बाकी संबंधित विभागों को भेजी गई। वहीं इस पहल से युवाओं में प्रशासनिक समझ और समाज सेवा की भावना भी बढ़ी। पुनः जन सुनवाई का कार्यक्रम जनपद मुख्यालय पे गतिमान है और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की समस्या आई हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पेयजल, विद्युत, राजस्व विभाग, और अधिकतर शिकायतों का हमने मौके पर ही निस्तारण किया। जहां जांच करने की आवश्यकता है वहां आज ही टीम्स को भेजा जा रहा है ताकि शाम तक हमें रिपोर्ट भी मिल जाए और जो भी एप्लीकेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये लगे कि जिस दिन वो शिकायत करने आ रहे हैं उसी दिन वहाँ टीम उनके पास पहुँचे और उसका निस्तारण करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की हम प्रत्येक सोमवार को रिव्यू करते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी शिकायत जो निर्धारित समय अवधि है उससे आगे न जाए। 8 से 10 शिकायतें ऐसी आज हमने देखी हैं जिनको 36 दिन से अधिक हुए हैं, तो उसमें स्पष्टीकरण कॉल किया जा रहा है डिपार्टमेंट्स का। और नंबर्स के साथ साथ ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि शिकायतकर्ता से ज़रूर एक बार बात की जाए संबंधित अधिकारी के द्वारा स्वयं, और उसकी शिकायत को समझा जाए और अननेसेसरी उसको डिले न किया जाए। साथ ही जो निस्तारण की क्वालिटी वो भी ठीक रहे ताकि उसको सेटिस्फेक्शन भी हो। एक दिन के लिए अस्थायी रूप से जिलाधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, यह वही सपना है जो मैंने बचपन से देखा है। जिलाधिकारी बनना सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी होती है, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का मौका होता है। और आज जैसे कि आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हमें यह बनने का मौका मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक अवसर चाहिए और खुद पर विश्वास चाहिए। अगर हमें यह मिल जाता है तो हम सबसे आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। मुझे अस्थायी रूप से जिलाधिकारी बनने का कार्यभार सौंपा गया है। यह मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। यह अवसर यह संदेश देता है कि यदि बालिकाओं को अवसर मिले तो वे हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और भावना के साथ निभा सकती हैं। मसूरी के पास ग्राम भेड़ियाना में बजरंग बली स्टोन क्रशर को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्टोन क्रशर के मालिक ने पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि वो लोगों को भड़का रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर भूमि वापस ली जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई 14 अक्टूबर को प्रस्तावित है। नहीं जी, हमने क्रेशर प्लांट के लिए हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। गांव वालों से लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और जिनकी ज़मीनें थी उनके साथ हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा रखे हैं। 2 बीघा उनकी ज़मीन है और उसके बाद हम लोगों ने क्रेशर प्लांट के लिए अप्लाई किया है। तो क्रेशर प्लांट की अप्रूवल हमें 2024 में मिल गई थी, अक्टूबर 2024 में। उसके बाद वहाँ पहुँच मार्ग के लिए थोड़ा दिक्कत थी, दूर था, 300-400 मीटर था, तो उसके लिए वहाँ राजस्व भूमि पड़ रही थी बीच में। उसके लिए हमने अप्लाई किया, फिर जॉइंट वेरिफिकेशन हुआ, सही निरीक्षण हुआ, वहाँ कोई पेड़ नहीं थे। जंगलात की टीम भी आई थी, उन्होंने भी एनओसी दी है। तो वहाँ पर फिर जिलाधिकारी महोदय ने शासन को भेजा है
फिर शासन से हमें रोड की अप्रूवल मिली है। हम लोगों ने जो रोड का जो सिविल भूमि का जो प्रतिकर था वो जमा किया है सरकार को और हमें विधिवत अप्रूवल मिली हुई है रोड पहुँच मार्ग की भी, रोड की भी और क्रेशर प्लांट की भी। क्योंकि हमारी अगलाड़ नदी में ज़मीन थी तो 2013 में आपदा से वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हमने प्लांट वालों से बात रखी है कि भाई हमारा अपना बस का तो है नहीं वो सफाई करनी। तो वहाँ पे मलवा रखा, हमने इनसे कहा कि भाई ठीक है आप इन मलवा को उठाइए, क्रेशर प्लांट लगाइए ताकि हम गरीब लोगों को वहाँ से माल भी मिलेगा सस्ता, हमें घर बनाने के लिए सुविधा होगी और फिर वहाँ पे काश्तकार धीरे धीरे होगा आगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ थोड़ा सा आना जाना रहे क्योंकि जंगल से वहाँ से मतलब ना तो जाया जाता है, बगेरे की डर है, भालू की डर है और कभी हम जाना होता है पैदल रास्ता हमारा तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे नदी में हमारा मूर्त घाट भी है तो ये बंदी हो रखा है कई सालों से, तो हमें नीचे जमुना नदी में ले जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मूर्त घाट भी हमारा वहाँ पे रोड चले जाएगी तो सब लोगों को सुविधा रहेगी, गाड़ी में डेड बॉडी ले जाई जाएगी, अंतिम संस्कार होगा, सब लोग इकट्ठे होंगे और ये पूरे हमारे 8-10 गाँव के लिए सुविधा है। यमुना घाटी में स्मैक तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बड़कोट पुलिस ने देहरादून और विकास नगर से मुख्य डीलर मुस्कान को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी सरिता डोभाल के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत सभी टीमें सक्रिय हैं। बता दें कि मुस्कान नवयुवकों तक स्मैक पहुंचाने में शामिल था, जिसके चलते पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और गवाह जुटाए और कड़ी में कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के ग्राम अजीतपुर में राशन घोटाले का खुलासा हुआ है। सस्ता गल्ला विक्रेता दिनेश कश्यप पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का राशन कार्ड नियमों के खिलाफ बनवाकर 1.5 साल तक राशन लिया। इसको लेकर उप प्रधान कैलाश चंद ने डीएम को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। डीएम साहब को एक आज ज्ञापन दिया गया है शिकायती पत्र के रूप में कि हमारे गांव अजीतपुर में दिनेश कश्यप जो राशन डीलर हैं उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। जो जनता के साथ में एक धोखा है, उन्होंने अपनी वाइफ का एक लाल कार्ड बनवाया हुआ है जो नसीरपुर कला के नाम से पहले चल रहा था किसी ममता के नाम, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने वो राशन कार्ड अपने नाम करा लिया अपनी वाइफ के नाम। उनकी वाइफ का नाम भी ममता है, जिस पर लगभग 1-1.5 साल तक राशन लिया गया है और अब वो राशन कार्ड जो है कैंसिल करा दिया गया है उनके द्वारा। अभी डीएम साहब से क्या मांग? डीएम साहब से मैंने यही मांग की है कि सर इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो राशन कार्ड बना है ये वर्तमान में उनका बेटा प्रखर कश्यप ग्राम प्रधान है, जिसके द्वारा संस्तुति करके ये ग्राम प्रधान के द्वारा राशन कार्ड लाल बनाया गया है। जबकि डीएम साहब ने उसमें जांच के लिए आदेश किए हैं और डीएम साहब ने डीएसओ को जांच के आदेश कर दिए हैं। ये अजीतपुर में एक सस्ता गल्ला विक्रेता हैं दिनेश कश्यप, उनसे संबंधित मामला है। उनकी पत्नी ममता का राशन कार्ड किसी दूसरे दुकान पे अंत्योदय अन्न योजना के तहत बनाया गया था और वो प्रधान की संस्तुति पे बनाया गया। जो प्रधान है वो सस्ता गल्ला विक्रेता के सुपुत्र है। इसमें पूर्व में भी किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई थी और उसमें शो कॉज नोटिस उन्हें इशू किया जा चुका है और एक रिमाइंडर भी दिया जा चुका है। और उनका अंत्योदय राशन कार्ड प्रथम दृष्टया गलत दिखता है। दूसरी, शासनादेशों का उल्लंघन इस रूप में है कि उनके बेटे खुद उस गांव के प्रधान हैं। तो इन सब पे कार्रवाई चल रही, उन्हें नोटिस दिया जा चुका है। इंतजार है कि वो जवाब दें, अदरवाइज जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उनके विरुद्ध की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इन 8 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के तहत भी लिया गया। साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार महिलाओं के हित के लिए काम कर रही है, जो जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है।
देखिए, महिलाओं को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित्य नए कार्य कर रही है और जो धरातल पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप 30% 36 आरक्षण देख लीजिए, चाहे सहकारिता विभाग में आरक्षण देख लीजिए, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लखपति दीदी योजना को भी अगर आप देखते हैं तो लगातार इस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और केंद्र सरकार से जो एक मांग रखी गई थी कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को अब आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने की, उससे केंद्र सरकार से हमें हरी झंडी मिल गई। अब 50% से ज्यादा पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में भरे जाएंगे, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे उनको नहीं जूझना पड़ेगा। और इससे आंगनवाड़ी जो क्षेत्र में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको इससे काफी लाभ प्राप्त होगा। हरिद्वार में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला खान अधिकारी की टीम ने ग्राम बाड़ी टिप स्थित मेसर्स अवनी स्टोन क्रशर पर छापा मारा। 6 अक्टूबर को सीज किए गए क्रशर को संचालक ने सील तोड़कर चालू कर अवैध खनिज उठाया, जिसको लेकर टीम ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और दोबारा से क्रशर को सील कर दिया गया। खनन पे लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम कोशिश ये करें कि जैसे हमें कंप्लेंट प्राप्त होती है जनपद की किसी भी तहसील से, तो उसको हम कुछ ही घंटों में उसको वहाँ पर टीम भेजकर उसका निस्तारण करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि स्टोन क्रशर हमने सील किया था, परंतु उसको पुनः सील तोड़कर उसको अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जिसमें हमने मुकदमा भी दर्ज किया है और लगातार ओवरलोडिंग व्हीकल्स आदि पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालपुर से नशा तस्कर बलदेव सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके हवाले से 151 ग्राम हेरोइन भी मिली और इस पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 45 लाख रुपए है। आरोपी नानक मत्ता के कुख्यात नेटवर्क से जुड़ा है। वहीं एसटीएफ प्रमुख नवनीत भुल्लर ने लोगों से नशे से दूर रहने और तस्करों से बचने की अपील की है। दिवाली से पहले उत्तराखंड में एलटी भर्ती की बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटने के बाद 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही 30 नवंबर से 2100 प्राइमरी शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेजों में हमारे एलटी के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी एलटी की, वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो एनआईएस के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस 1 महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर हैं वहां 2-2 टीचर हो सके। जिलाधिकारी सविन बंसल के नशे के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अब ऐसे कॉलेज और विश्वविद्यालय चिन्हित किए जाएंगे जहां नशे के मामले पाए जाते हैं। वहीं जिला प्रशासन ड्रग्स फ्री कैंपस के लक्ष्य को गंभीरता से लागू करेगा। साथ ही युवा पीढ़ी को भी नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा और कार्रवाई भी इस मामले में होगी। देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड कार्रवाई है, तो अगर इसमें कोई भी लिंक वीक हुआ तो वो जो साइकिल है ऑफ एनफोर्समेंट इवेंट्स वो हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हमारे सभी लिंक्स को उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे एसटीएफ हो, पुलिस हो, हमारे इन्फॉर्मेंट्स हो या हमारी सूचना प्रणाली हो, कि जब हमें इंफॉर्मेशन कोई देना चाहता है तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी हो उसको रिटेन करने की, ग्रहण करने की भी। इंफॉर्मेशन रिसीट जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके पश्चात जब हम अपनी सैम्पलिंग करें तो वो हम प्रथम बार अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो किट्स हमारी प्रिलिमिनरी जांच के लिए होती हैं, वो किट्स हमने क्रय कर ली हैं। और अब बहुत जल्द रैंडमली जो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे स्थल हैं वहाँ पर वो हमारी रैंडम टेस्टिंग
अमल में लाई जाएगी हमारी टीम्स द्वारा। टीम हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसमें एसडीएम, सीओ और एडिशनल सीएमओ हैं, और वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा केस आएगा तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक हैं, डीन हैं, रजिस्ट्रार हैं, ओनर हैं, सबको बुक किया जाएगा। दिस हैज ऑलरेडी बीन मेड क्लियर टू ऑल दी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं। वल्नरेबल स्पॉट्स पर तो वो आइसोलेटेड केसेस बिल्डिंग के उनको तो बुक किया ही जाएगा, बट ऐसे जो हमारे मास लेवल पे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और इस तरह की ये मेल वोलेंट एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो डेफिनेटली इसमें जो मैनेजमेंट है उनका इक्वल उनको उनकी कॉम्प्लिसिटी मानते हुए उनको बुक किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।